हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत सिंपल सी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूं। ब्रेकआउट से आई एम श्योर आपको समझ आ ही गया होगा कि जब भी किसी एक तरफ हमें लगता है कि मार्केट जा सकती है एंड अच्छा खासा एक ब्लास्ट मूव आ सकता है, या तो ऊपर या नीचे की तरफ, उस सिचुएशन के लिए ही ये वाली स्ट्रैटेजी हमने डिजाइन करी है। ठीक है, तो अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको दो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा यही सेम स्ट्रैटेजी के, एक पॉजिटिव एग्जांपल एंड एक नेगेटिव एग्जांपल, ताकि आपको ओवरऑल समझ आ जाएगा स्ट्रैटेजी के बारे में। एंड उसके बाद आप खुद इसको एनालिसिस कर सकते हैं। गाइज, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको अभी तक ये समझ आ गया होगा कि मैं हर हफ्ते 3 नई नई स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करता हूं। अब उसमें आपका ये होमवर्क रहता है कि जो भी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में आप एनालिसिस करिए, उसका बैक टेस्ट करिए, एंड जो भी रिजल्ट आता है उस हिसाब से आप डिसाइड करिए कि क्या इसको आपको ट्रेड करना है या नहीं। तो ये छोटा सा होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। तो अब चलिए फटाफट एक बार ये स्ट्रैटेजी के रूल्स देख लेते हैं एंड इसमें फिर और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इसमें एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय होगा करंट वीक एक्सपायरी का, एंड इसके ब्रेक इवन हम सेल करेंगे नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के। तो जो हम बाय करेंगे एट द मनी का कॉल पुट ऑप्शन, इसकी एक ब्रेक इवन रेंज निकलती है, एंड वही ब्रेक इवन रेंज के जो स्ट्राइक्स हैं उनको मैं सेल करूंगा अगले वीक एक्सपायरी के। तो इसमें आपको ये ऐसा डाउट मत रखिएगा, अभी जब मैं आपको प्रैक्टिकल डिप्लॉय करके दिखाऊंगा आपको ये समझ आ जाएगा। अब एंट्री इसकी 3:15 PM एक्सपायरी वाले दिन होगी, तो हम ये ट्रेड एक्सपायरी वाले दिन ही डिप्लॉय करेंगे फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। मतलब पूरा हफ्ता ये ट्रेड डिप्लॉय होगी, बिकॉज एग्जिट भी इसकी 3:15 PM नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है। टारगेट इसमें मैंने लिया है 4% ऑफ माई डिप्लॉयड कैपिटल। सो जब भी ये स्ट्रैटेजी में मुझे 4% का पॉजिटिव दिखेगा मेरी डिप्लॉयड कैपिटल पर, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। एंड ये चीज सिर्फ टारगेट के लिए नहीं बल्कि स्टॉप लॉस के लिए भी है, बिकॉज जब भी मेरा 3% का स्टॉप लॉस दिखेगा, 3% मुझे नेगेटिव दिखेगा ऑफ माई डिप्लॉयड कैपिटल, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। एंड इसमें एक और बहुत अच्छी बात यह है कि ये पूरी स्ट्रैटेजी में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, जिसकी वजह से हमें बार बार इसको ना ऐसे कंटिन्यूसली देखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ऐसा हेडेक नहीं रहेगा, हमें वो टेंशन नहीं रहेगी कि भाई अभी स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट भी करनी है फिर उसको देखना है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रैटेजी के। अब इन्हीं रूल्स के साथ मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा और बेटर तरीके से समझ आएगा। ऑलराइट, तो मैं अब सिमुलेटर पे आ चुका हूं एंड यहाँ पे मैं जनवरी मंथ का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 2 जनवरी की डिप्लॉयमेंट डेट है। कुछ टाइम पहले तक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थर्सडे को होती थी, तो उस हिसाब से ये स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट होगा थर्सडे टू थर्सडे। लेकिन अभी करंट मार्केट सिनेरियो में निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है। सो अब ट्यूसडे टू ट्यूसडे ये बैक टेस्ट होगा, तो इस चीज में आप कंफ्यूज एकदम मत होना। ठीक है, तो 2 जनवरी डिप्लॉयमेंट है, टाइम 3:15 PM है। इसमें मैं बस ये चाहता हूं कि मैं ये ट्रेड एट द एंड ऑफ द डे लूं, इसलिए मैंने यहाँ पे 3:15 का टाइम सेलेक्ट किया हुआ है। सो एक्सपायरी देखिए 9 जनवरी की मैं लूंगा करंट एक्सपायरी, जिसमें अभी एट द मनी चल रहा है 24,200। तो इसका कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं बाय कर लूंगा एंड इसके ब्रेक इवन्स मुझे सेल करने हैं। तो अब ये जो दोनों स्ट्राइक्स है ये मैं सेल करूंगा, लेकिन ये मैं अगले एक्सपायरी का करूंगा 16 जनवरी का। तो यहाँ पे 23,850 ये मैं सेल कर दूंगा एंड 24,550 ये मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, तो अब हमारी ट्रेड कुछ ऐसी लग रही है, मैंने करंट वीक के कॉल एंड पुट ऑप्शन को बाय किया है एंड अगले वीक के कॉल एंड पुट ऑप्शन को सेल किया है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा कुछ ऐसा पे ऑफ चार्ट बना है जहां पे अगर मार्केट इसी एरिया में रह जाती है तो उस सिचुएशन पे मेरी पोजीशंस नेगेटिव में जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट किसी एक तरफ की मूव दिखाती है अच्छी खासी, तब उस सिचुएशन पे हमें अच्छा खासा वहां पे पॉजिटिव आ सकता है एंड मेरा टारगेट भी बुक हो सकता है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई किसी एक तरफ की मार्केट में मूव आ सकती है, डायरेक्शनल हूं मैं, लेकिन मुझे ना एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है, वो ऊपर भी जा सकती है या वो नीचे भी आ सकती है अगले ट्रेडिंग सेशन में। उस सिचुएशन पर मैं ये वाली ट्रेड डिप्लॉय कर सकता हूं एंड अगर मार्केट किसी एक तरफ भी निकल जाती है तो वहां पे मेरा बहुत इजीली 4% का टारगेट आ जाएगा एंड वहां पे मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरा 4% का टारगेट इजीली आ जाएगा, जस्ट बिकॉज मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे 11.5% का है, जिसमें से मुझे सिर्फ 4% चाहिए, विच इज प्रिटी सिंपल। तो अब इस एग्जांपल में दो अलग सिचुएशंस हैं जिस पे मैं ध्यान दूंगा। पहली सिचुएशन, जैसे ही मेरा टारगेट आता है 4% ऑफ माई डिप्लॉयड कैपिटल, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। एंड दूसरी कंडीशन,
जैसे ही मुझे 3% का मेरा नेगेटिव दिखेगा MTM पे, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अब इस एग्जांपल को एक बार फॉर टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। तो इसको मैं 30 मिनट्स करके फॉर टेस्ट करता हूँ। देखिए इसमें ना बस मुझे MTM पे थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है एंड यहाँ पे मैं ये रूल भी फिक्स कर सकता हूँ कि मैं हर घंटे चेक कर रहा हूँ या मैं हर आधे घंटे में एक बार चेक कर रहा हूँ। तो ऐसा रूल्स भी हम बना सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में। सो एग्जैक्टली 1:45 6 जनवरी मंडे का दिन। अब देखिए मेरा टोटल MTM 4.22% मुझे दिखा रहा है एंड अब इस सिचुएशन पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मेरी ट्रेड लेते ही मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करी है जिसकी वजह से हमारा ये टारगेट आ गया है। ठीक है, तो ये तो था एक पॉजिटिव एग्जांपल। अब चलिए इसका मैं आपको एक नेगेटिव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ जो फॉर्चुनेटली अगले हफ्ते का ही था। तो यहाँ पे वापस से वही मैंने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के रूल्स ले लिए हैं। 16 जनवरी की करंट एक्सपायरी है, 23,500 एट द मनी है, तो इसको मैं बाय कर लूंगा एंड इसके ब्रेक इवन्स मैं सेल करूंगा। सो 23,150 ऑन द पुट साइड ये मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा एंड 23,850 ऑन द कॉल साइड। वापस हमारा वही सेम पे ऑफ ग्राफ बन चुका है। अब अगेन वही दो सेम कंडीशन, या तो 4% का टारगेट आए या फिर 3% का मेरा स्टॉप लॉस आए, मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अब इसको फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। तो इसको भी 30 मिनट्स करके ही हम यहाँ पे करेंगे। सो एग्जैक्टली 2 PM 16 जनवरी थर्सडे का दिन, एक्सपायरी वाले दिन ही। अब देखिए मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस आ चुका है। मेरा 3% का मेरा स्टॉप लॉस था एंड वो जैसे ही आया है मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे, जस्ट बिकॉज अगर मार्केट एकदम सेंटर पे क्लोज हो जाती है देन वहाँ पे जो MTM लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 और 3% वाला एकदम स्ट्रिक्ट रूल अगर हम फॉलो करेंगे इट इज़ गुड। अब इसमें ना थोड़े से और पॉसिबल ट्वीक किए जा सकते हैं कि देखिए जो स्टॉप लॉस है वो तो हम एकदम फिक्स रखेंगे कि जैसे ही 3% का स्टॉप लॉस आ रहा है मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन टारगेट में मैं थोड़ा सा वेरी कर सकता हूँ। अब जैसे टारगेट मैंने सिर्फ 4% का लिया है, आप इसमें थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं। जब इसको आप बैक टेस्ट करेंगे आप इसको 5% के साथ भी ट्राई करना, 7% के साथ भी ट्राई करना एंड फिर जो भी परसेंटेज आपको सबसे बेस्ट लगता है उसके साथ फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमेशा आपको याद रखनी है एंड वो थोड़ा आपको भी सोचना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने आपको 4% का टारगेट बताया है तो आप एग्जैक्टली हमेशा 4% ही ले रहे हैं। आप थोड़ा और ऊपर नीचे वेरी करके देख लीजिए एंड उसमें फिर जो भी बैक टेस्ट सबसे बेस्ट आता है वही कंडीशन के साथ इसको फिर हम आगे देख सकते हैं इसको डिप्लॉय करने का। गाइज ये स्ट्रैटेजी में अगर आपके पास कोई पॉसिबल ट्वीक है जिससे हम ये स्ट्रैटेजी को थोड़ा और बेटर कर सकते हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये जनरली काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है फॉर अ डायरेक्शनल मार्केट। अगर मार्केट जनरली किसी एक डायरेक्शन में भागती है बट वो हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाली है, उस सिचुएशन के लिए ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है एंड इसके बारे में सोचा जा सकता है। अगर आपको स्ट्रैटेजी के बारे में कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर आपके पास कोई और अपनी स्ट्रैटेजी है जो आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मुझे वो वर्थ डिस्कसिंग लगेगा देन उसकी भी मैं डेफिनेटली वीडियो लेके आऊंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।